पैसा नहीं मेरे पास था, कारोबार करने को सोचा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि थोड़ा सा चाय का काम किया जाए, तो अपना चाय का काम स्टार्ट किया। तो मेरे को 2-3 महीना हो गया, लगा कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा चाय का, क्योंकि बहुत ऑल इंडिया के अंदर अपने चाय वाले मशहूर हैं और बैठे हुए हैं, चाय बना रहे हैं। सबका टेस्ट अलग अलग है, कोई सिलेंडर पे बना रहा तो कोई कोयले पे बना रहा, यानी सबकी क्वालिटी अलग अलग है। तो हमने विचार बनाया कि दुकान का नाम मशहूर कैसे किया जाए और फेमस कैसे हों। तो मैंने लिखा बेवकूफ़ चाय वाला। उससे धीरे धीरे जैसे जैसे फेमस होता गया वैसे वैसे हम अपना बदलता गया। टाइम का इंतज़ार किया, लोगों का साथ मिला, लोग जुड़े, काम चला। सारा आज कारोबार सही तरीके से चल रहा और चाय का रेट भी जायज़ रखा हूँ, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। महा बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय मंत्री, ये सारी चीज़ें है क्या? देखो, हमारा देश के अंदर अलग हट के विचार है। अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर मोदी है, चाय वाला देश चला रहा और मैं जनता को चला रहा हूँ। दूध में मिलावट नहीं, क्वालिटी बढ़िया है। पीछे से दूध वाला मिला दे, हमारी गारंटी नहीं। पत्ती में मिलावट कर दे, हमारी गारंटी नहीं। कोयले में मिलावट हो जाए, हमारी गारंटी नहीं। पानी सुच्चा मिलेगा तो सुच्चा डालेंगे, जैसा हमको मिलेगा वैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलावट से दूर हैं। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो एक व्यक्ति है जो अपने आप को बेवकूफ़ चाय वाला दस रहा। ये बोर्ड पढ़ के भी सुना देना मैं। दृष्टिकोण डंकल, दृष्टिकोण प्रस्ताव पास करो। दृष्टिकोण, सबका मालिक एक है, मालिक सब है। क्वालिटी जनता से हारे, रोटी लीडर से हारे, नौकरी भारत सरकार हारे। आप डाउन, काल पात डाउन आप। बेवकूफ़ चाय वाला, महा बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय मंत्री, बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद। सो तमाम चीज़ें इस बोर्ड ते लिखियां नज़र आ रही ने। सत्यमेव जयते, कमाई मान, सच्चाई मान, सफाई, महंगाई हो रही है, धोखाधड़ी बताना नहीं है, जा रहे गलत पे ठिकाना है। चाय की जड़ देश और विदेश में सबसे बड़ी बीमारी, चाय बीमारी का पक्का इलाज। चाहे अंग्रेजी या आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथिक जेड। चाह का रेट भी इत्थे हालांकि लिखा होया जनता नगर चौंक है, गिल रोड ते असी मौजूद हैं और चलते हैं उस व्यक्ति कोल जिन्हां ने सारी जिहड़ी बोर्ड के उत्ते चीज़ां लिखियां ने, क्यों लिखियां ने, जानने की कोशिश करांगे। हालांकि इस चाय वाले नूं वेख के तुसीं वेख सकते हो कि चाय वाला आस पास किन्ना क मशहूर है। स्पैशल तरीके दे नाल कोयले की जिहड़ी भट्ठी है उस ते चाह बनाई जाती है। हालांकि अज दे टाइम दे विच ज़्यादातर जिहड़े चूल्हे ने गैस सिलेंडरां ते चलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति दे बोर्ड ते भी देख सकते हो, चेस्ट ते देख सकते हो बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहले तो हाथ जोड़ के विनती है और प्रार्थना है, जो आप मेरे पास आए ऐसा सवाल किया। तो मेरा यूपी का रहने वाला हूँ, पप्पू प्यार से कहते हैं। सर्टिफिकेट पे राम शंकर यादव।
जिला उन्नाव, तहसील सफ़ीपुर, ब्लॉक फतेहपुर 84, थाना आसीवन और लुधियाना आया। तो जब लुधियाना आया तो लुधियाना में कुछ सोचा, घर से विचार बनाया, पहुंचा, काम ढूंढा, काम मिला, काम किया। थोड़ी महंगाई कम थी और काम करते करते अपना समय निकाला 5-7 साल। उसके बाद सोच बदली कि कुछ अपना बिजनेस किया जाए, लेकिन पैसे से मजबूर था, पैसा नहीं मेरे पास था। कारोबार करने को सोचा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि थोड़ा सा चाय का काम किया जाए। तो अपना चाय का काम स्टार्ट किया। तो मेरे को 2-3 महीना हो गया, लगा कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा चाय का, क्योंकि बहुत ऑल इंडिया के अंदर अपने चाय वाले मशहूर हैं और बैठे हुए हैं, चाय बना रहे हैं। सबका टेस्ट अलग अलग है, कोई सिलेंडर पे बना रहा तो कोई कोयले पे बना रहा, यानी सबकी क्वालिटी अलग अलग है। तो हमने विचार बनाया कि दुकान का नाम मशहूर कैसे किया जाए और फेमस कैसे होएं। तो मैंने लिखा बेवकूफ़ चाय वाला। उससे धीरे धीरे जैसे जैसे फेमस होता गया वैसे वैसे हम अपना बदलता गया। टाइम का इंतज़ार किया, लोगों का साथ मिला, लोग जुड़े, काम चला। सारा आज कारोबार सही तरीके से चल रहा और चाय का रेट भी जायज़ रखा हूँ। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया स्पेशल का है और पानी का 10 रुपया है। दूध में मिलावट नहीं, क्वालिटी बढ़िया है। पीछे से दूध वाला मिला दे, हमारी गारंटी नहीं। पत्ती में मिलावट कर दे, हमारी गारंटी नहीं। कोयले में मिलावट हो जाए, हमारी गारंटी नहीं। पानी सुच्चा मिलेगा तो सुच्चा डालेंगे, जैसा हमको मिलेगा वैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलावट से दूर हैं। पप्पू जी, यहाँ लुधियाना किस साल में आए आप? आज करीब करीब मेरे को लुधियाना का जो अंतर्गत है तो कम से कम 16-18 साल के अंतर्गत हो गया है, क्योंकि 18-17 की उम्र में आया। 38-40 साल की उम्र मेरी है, 15 साल के ऊपर मान के चलो हो गया है। अच्छा, आप एक मिनट, ये बोर्ड है जो बोर्ड के पास जाना चाहूँगा, आपको लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे आइए एक मिनट। ये बोर्ड है जो आपने ये बैनर लगा रखा आगे, काफ़ी चीज़ें आपने, दृष्टिकोण डंकल, दृष्टिकोण प्रस्ताव पास करो, दृष्टिकोण, ये सारा कुछ मैटर आपने कैसे प्लान किया, क्यों ऐसे लिखा हुआ है आपने? देखो, 2014 से मैं चाय बना रहा हूँ। 2014 से मैं चाय बना रहा हूँ और मेरी सोच है कि देश के अंदर कुछ अलग हम करें। जब अलग करेंगे, नया काम करेंगे तो हमको इस्तेमाल वही नई तरीके से करना करेगा, क्योंकि लोगों के साथ अगर रहेंगे, जुड़ के काम करेंगे तो हमारी कामयाबी नहीं आएगी। अलग यानी दृष्टिकोण जो है, 4 प्रकार के कोण होते हैं। एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण। एक दृष्टिकोण, जब हम नया कोई कार्य करते हैं तो अलग हटके दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार होता है, ये शिक्षा की बहुत बड़ी देश के अंदर कमी है। ये टीचर जो हैं, टीचर बताते हैं स्कूल में बच्चे को, वो हमने करके दिखाया। जब हमको कोई प्रस्ताव लाना है, बदलाव करना है, तो हर एक से नज़रिया अलग करना है। दृष्टिकोण का मतलब ये है, दृष्टिकोण अलग हटके काम करना। जब कोई कार्य करते हैं तो अलग करते हैं, तो नया काम करते हैं। सो दृष्टिकोण, इच्छा शक्ति, रेड़ी लगा के अपना रोजी रोटी ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ, ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रेडी लगा के ही क्यों ना कर रहे हों। आप अलग से विचार रखते हो, हालांकि कितना पढ़े हो आप? मैं कक्षा 8 फेल हूँ जी। 2019 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ और मेरा वादा है जनता से और लीडर से, क्योंकि मैं लीडर की बात ठोक के करता हूँ, राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ, राजनीति की बात करता हूँ और जनता के मार्फत के काम करता हूँ। क्योंकि जो महंगाई है तो जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लीडर को क्या, जब लीडर चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं, झूठी झूठी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े तानाशाही करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वादा करते हैं, बाद में मुड़ के कोई नहीं मिलता है। ये ऐसे क्यों करते हैं लीडर लोग? प्रधानमंत्री देश के अंदर हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, इनके साथ मुख्यमंत्री हैं, तो केंद्र और मुख्य, जो मुख्यमंत्री है और केंद्र है, तो दोनों साथ मिलके काम करते, आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते? जनता को दिखावा क्यों करते? बताओ मेरे को।
इनको क्या राजनीति है? जनता के मार्फत में काम करना। केंद्र और राज्य हमें दो से लेना देना है। जनता क्या कहती है कि हम वोट देते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी केंद्र में सरकार नहीं है। आम आदमी कहता है केंद्र में सरकार नहीं है, हम आम आदमी को घेरते हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? और अब जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे नगर निगम का हो चाहे विधानसभा का हो, बड़े बड़े वादे करते हैं। पंजाब का मैं काम करूंगा, 4 वादा किया, बिजली माफ़ करूंगा, पानी फ्री दूंगा, वादा किया महिलाओं को 4000 रुपया दूंगा। ये जो वादा 4-5 स्कूल बनाऊंगा, तो मोदी के साथ जुड़ के केंद्र में रहकर जो मोदी वादा करता है प्रधानमंत्री देश के अंदर वही करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? कुछ अलग हट के राज्य में काम करो, जनता की तरफ देखो। चुनाव आते तभी देखते हैं, उसके पहले आप कहाँ गए? ਸੋ ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਥਰਮਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਏ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਸਤਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਚਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। चाय का आइडिया कैसे आया आप? देखो, चाय का आइडिया आया कि चाय में बीमारी है, हम जड़ को पकड़ते हैं, बीमारी को छोड़ देते हैं। डॉक्टर बीमारी को पकड़ता है, जड़ से नहीं पकड़ता है, मरीज को इलाज नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम जड़ पकड़ेंगे तो जड़ से पेड़ चलता है और पेड़ से पत्ती चलती है। इन लोगों में डाल की तरफ हर एक इंसान की निगाह होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे हैं जो हम बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद, बेवकूफ़ चाय मंत्री यानी महाबेवकूफ़, तो जो 4 प्रश्न हमारे बेवकूफ़ के ऊपर हैं हम अपने ऊपर छोड़ा है। देश के अंदर हर राज्य के अंदर हर मंत्रियां बनाए गए, तो हमारे देश के अंदर या ऑल इंडिया छोड़ के कहीं पे बेवकूफ़ चाय मंत्री जैसे हमने नाम रखा, चाय मंत्री क्यों नहीं है? चाय का टैक्स जितना है तो चाय के टैक्स में कमाई जितनी है उसके पीछे रिश्वत क्यों है? कहीं चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, पहला नंबर पानी लाओ, दूसरा नंबर चाय लाओ, तीसरा नंबर रिश्वत की बात करो। पैसा रिश्वत पीछे चाय के लगा है, ये कैसे बंद होगी रिश्वत? पहला नंबर चाय जितना ऑल इंडिया के अंदर बन रही है, जितने चाय वाले हैं हाथ जोड़ के विनती है इनके ऊपर टैक्स बांधा जाए। क्यों? 500-600 रुपया जो दे सकें इनकी छट्टी किया जाए। केंद्र से लेकर राज्य तक इनका सिस्टम अलग बनाया जाए, मंत्रालय अलग बनाया जाए, क्योंकि हर मंत्रालय हर राज्य में बना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनका सिस्टम अलग बनाया जाए। जिसकी सरकार है 5 साल तक पैसा जमा करेगा, वो चाय का पैसा देखा जाएगा कि कहाँ पे लगाया जाता है। हम रेडी लगा रहे हैं, नगर निगम 1500 रुपया ले रही, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्यों ले रही? भगवंत मान से पूछा जाए, केजरीवाल से पूछा जाए, नगर निगम से पूछा जाए कि हमारा रेडी फड़ी वाले लोग कहाँ पैसा दे रहे हैं? 1500 रुपया ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? सरकार कहती है मैं सुविधा दूंगा, क्या सुविधा दे? 50 रुपया रोज का ले रही, क्यों ले रही? मजदूर कहाँ जा रहा? गरीब कहाँ जा रहा? किसान घेर रहा, कहाँ जा रहा है? धरना प्रदर्शन देश के अंदर क्यों हो रहे हैं? लीडर किस लिए हैं? कानून व्यवस्था कहाँ है? इनकी कानून व्यवस्था कैसे है मेरे को बताओ। बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं? कोई है? लाइन घेर लिया। भाई साहब इतनी बातें कर रहे हो, हम तो आपके ना बोर्ड को देख के रुके हैं कि थोड़ी चाय देखें आपकी चाय कैसी है, लेकिन लीडर तो आपके अंदर भी नज़र आ रहा है हमें। चाय के बारे में बताइए ना कुछ, चाय कैसे बनाते हो, क्या स्पेशल आपकी चाय में? चाय मैं बनाता हूँ, चाय लोगों को बढ़िया लगती, टेस्ट आती है। और चाय की बीमारी है, चाय जो जड़ से है, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए और लोगों की ज़िंदगी कौन ख़राब कर रहा? चाय में माँ बाप। सवेरे परोठा खाता आप, बेटे को दूध पिलाओ, पिएगा? बेटा तड़ाक मारता है, क्योंकि चाय के ऊपर खा रहे हो। जड़ से जो बीमारी बना रहे हो वो छूटेगी। आज कौन चाय नहीं पी रहा? इंडिया के अंदर सब चाय पी रहे हैं, तो इसमें कौन सी बीमारी पड़ी है, कौन सी मिलावट है जो हम नहीं छोड़ रहे हैं? नासूर है, नासूर। आप बात कर रहे हो कि आपसे 1500 रुपये लिए जाते हैं, ये इंक्रोचमेंट में भी आता है क्या?
कॉरपोरेशन को हक नहीं है, सरकारी ज़मीन पे खड़े हो आप, उनका भी सिस्टम है एक। सिस्टम है, लेकिन सिस्टम की बजाय गरीब को मार करना है सिस्टम। यही कानून बना है, नगर निगम का यही कानून बना है कि जाओ लोगों को वसूल के लाओ। लोग परेशान है, रोटी दाल सब्जी को 50 रुपये रोज का, 1500 रेडी वाला, 1500 फड़ी वाला, 1500 रिक्शे वाला, कौन नहीं दे रहा? सब ले रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा? नगर निगम की पूर्ति कहाँ से होगी? प्रॉपर्टी टैक्स, टूल टैक्स, सेल टैक्स, पानी टैक्स, सीवर टैक्स, कितने टैक्स दे रही, लेकिन सरकार का भी पूरा नहीं हुआ। घोटाला है, कहाँ से घोटाला है? मंत्रियाँ घोटाला कर रहे हैं, पैसा किसका पकड़ा जा रहा? लुधियाना कॉरपोरेशन में काफ़ी मुलाजिम हैं जिनको तनख्वाह तक नहीं मिली है। अब ये तनख्वाह कहाँ जा रही? इनसे पूछा जाए। सरकारी कर्मचारी है, ये तनख्वाह कहाँ से जा रही? राज्य में पैसे नहीं जा रहा, टैक्स नहीं आ रहा, कौन ले रहा टैक्स? पहले बताया जाए कि टैक्स कहाँ जा रहा, क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? किसका काम है? जनता का काम है, जनता नहीं दे रही। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, सब कुछ आ रहा, क्या नहीं कर रहा? बताओ मेरे को, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी आ रही? आप बताओ। आप सरकार को बोल रहे हो, सरकार ने बिजली भी माफ़ कर दी है, पानी के बिल भी कम आ रहे हैं, वो उस पर भी लगाम लग रही है, और महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने बोला हुआ है। देखो, अगर एक तरफ सरकार माफ़ करती है तो एक तरफ महंगाई कर देती है। अगर बिजली की तरफ माफ़ करेगा तो सिलेंडर के ऊपर रख देगा, सिलेंडर पे माफ़ करेगा राशन पानी पे रख देगा, राशन पानी पे माफ़ करेगा तो बिजली पे छोड़ के डीजल पे रख देगा। ये सरकार दूसरे पासे लोगों का ध्यान क्यों भटकाती है अपने फ़ायदा के लिए? अगर यहाँ सोचा जाए तो ये जो सामने खुद रहा है, बन रहा है, चलो बन रहा खुद रहा, लेकिन इसमें डीजल की खपत है कि नहीं? गड्डियाँ जाम हो रही, धीरे चल रही, तो सरकार तो दूसरे पासे कमाई कर रही। सरकार कहाँ से ला रही? जनता से। जनता ही बेवकूफ़ है जो सरकार को कमा कमा के दे रही। महंगाई के ऊपर मुद्दे नहीं उठ रहा, क्यों नहीं उठ रहा? लीडर घेरते, लीडर कहते अपने तो कमाई आ रही, राज्य की हो चाहे केंद्र का, उनसे कमाई से मतलब। नोट और वोट और चोट ये जनता के ऊपर क्यों देते हैं लीडर लोग? बताओ मेरे को, क्यों देते हैं? उनको चाहिए, जनता को रोड नहीं चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा? जनता को रोड दो, सही लगा लो, कहीं पे देखो गड्ढा कितने हैं, सड़कें क्यों धंस रही हैं? जब गाड़ी चला रहे हो ओवर लोडिंग करोगे तो सड़क धंसेगी नहीं, हिसाब से ओवर लोडिंग करो। इसकी चेकिंग होना चाहिए, टैक्स की चेकिंग होना चाहिए। कहाँ जा रहा सारा, बताओ मेरे को। सो बेवकूफ चाय वाला जो कि गिल रोड ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਚੈਸਟ ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ और अपने आप ਨੂੰ महा बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय मंत्री, ये सारी चीज़ें है क्या? देखो, हमारा देश के अंदर अलग हट के विचार है। अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर मोदी है, चाय वाला देश चला रहा और मैं जनता को चला रहा हूँ, जनता कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करेगी। क्यों? जनता रोटी दाल सब्जी को परेशान है, गरीब सारा परेशान है। करता कौन है? करवाता कौन है? पार्टियां दल बदल क्यों करती हैं? बताओ मेरे को, कैसे काम चलेगा? इन लोगों की कमी है, कानून व्यवस्था में सुरक्षा नहीं है, स्कूल जो है स्कूल में टीचर सही नहीं है। आपने बोला कानून व्यवस्था में सुरक्षा नहीं है, आपको मालूम है एक पुलिस वाला रात को सोता नहीं है कि आप आराम से सो सकें? देखो, पुलिस की कमी है, पुलिस की कमी है। पुलिस को डबल ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे को करने दो। चौकीदार की ज़रूरत है, तो जो रिटायर हुए हैं चौकीदार बैंक में क्यों लगे हैं? किसकी कमी है? सरकार की कमी है। प्राइवेट क्यों रखा? सरकारी रखो, भर्ती करो। चौकीदार से लेके जितना सरकारी कर्मचारी उसको ऊपर बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। जो रिटायर होंगे उनको दोबारा क्यों देते हो? जो सस्पेंड हो रहे हैं उनको क्यों दोबारा नौकरी दे रहे हो? भाई उनको निकालो, नहीं भरो, नई भर्ती करो। क्यों नहीं? पढ़े लिखे देश के अंदर नहीं है। टीचरों ने क्या पढ़ाया है? किसी को पाई लगाना नहीं आ रहा, किसी को मात्रा नहीं आ रहा, किसी को बिंदी नहीं। बिंदी कहाँ पे लगाई जाती? हिंसा और अहिंसा, ये चीज़ें देखना पड़ेगा। कहाँ हिंसा हो रही, कहाँ हिंसा हो रही। तो आपस की टकरान मत करें। आपस का टकरान करेंगे, नगर निगम का चुनाव आ रहा है, लोगों को पता लग जाएगा कैसा चुनाव है। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, तो झूठी वादा ना करें। पंजाब की तरफ देखें, यूपी की तरफ देखें, राज्य देखें। राज्य और केंद्र दोनों मिलके जनता की दुर्दशा कर रहे हैं। ये आपस में लड़ जाते हैं, आपस में तकरार करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता के हित में काम नहीं करते हैं। कब जोड़ते हैं? जब चुनाव होता तब जनता को जोड़ते हैं। कौन बिजनेस किया आगे निकला तब पता लगता है वोट खुलने के बाद कि इनने बिजनेस लंबा किया, जाओ बिजनेस करके आओ। लीडर बिजनेस करते हैं वोट का, वोट करके उसके बाद नहीं मिलते हैं कहीं पे। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ है ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। आप क्या संदेश देना चाहोगे प्रशासन से, सरकारों से? देखो, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, अगर जनता को तकलीफ कोई भी लीडर देगा तो हार जाएगा, 5 साल के अंदर उसकी जीत नहीं होगी, क्योंकि जीत उसी की होगी जो जनता का साथ देगा। जनता नहीं कहती है कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। हमारा विचार है कि देश के अंदर हर राज्य के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना के बैठाए जाएं, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा तो पक्ष विपक्ष बोलेगा हम भी लड़ेंगे, वो कहेगा हम भी जीतेंगे। ये क्या मामला? राष्ट्रपति बनाया, वोट कहाँ गया? विपक्षी दल को बोला कि बना लो, क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। विपक्षी दल टूट चुका है। विपक्षी दल को चाहिए पैसा वो लेता है, बिक जाता है, चला जाता है, सरकार बन जाती है। जो पैसा देगा वही वोट लेगा, ये मतलब है लीडरों का। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੀਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।